तो कैसे हैं आप लोग। चलिए बात कर लेते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरों की। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो टेरिफ पर है। जी हां, अमेरिका ने भारत पर लाद दिया है 26% टेरिफ। अब ट्रेड की दुनिया में भूचाल आने वाला है, क्योंकि ये खबर हर किसी के होश उड़ा रही है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है, मोदी मेरे अच्छे यार हैं, अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टेरिफ के खेल में भारत का रवैया ठीक नहीं है। मतलब दोस्ती अपनी जगह और बिजनेस अपनी जगह। अब दोस्तों सवाल यह है, क्या भारत इस टेरिफ को चुपचाप सह लेगा या पलटवार करेगा? क्योंकि दोनों नेताओं की दोस्ती तो मशहूर थी, हंसी मजाक और वो गर्मजोशी से भरे पल। पर अब ये टेरिफ का तनाव उस रिश्ते को कहां तक ले जाएगा? क्या दोस्ती बची रहेगी, बनी रहेगी, या ट्रेड वॉर में बदल जाएगी? ये तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टेरिफ की तुलना में आधा टेरिफ लगाने का फैसला कर लिया है और इसे लागू भी कर दिया है। तो आप कैसे देखते हैं इस फैसले को, कमेंट करके जरूर बताएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया है। लंबे समय से चर्चा में रहा, यह बिल अब हकीकत बन चुका है। कुल 520 वोटों में 288 वोट इसके पक्ष में पड़े, जबकि 232 इसके खिलाफ। अब दोस्तों ये नंबर बयां करते हैं कि संसद में कितना जोरदार मुकाबला हुआ होगा। ओवरऑल हम बात करें तो ये बिल वक्फ बोर्ड के सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए लाया गया है। सरकार कह रही है कि यह सुधार जरूरी था, क्योंकि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों की शिकायतें सालों से मिल रही है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला है और इसके पीछे सियासी मकसद हो सकता है। उनका आरोप है कि यह बिल अल्पसंख्यकों के हक पर चोट करेगा। दूसरी तरफ बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। वहीं उनका कहना है कि यह नया कानून वक्फ की संपत्तियों को बेहतर तरीके से मैनेज करने, दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। लेकिन सवाल यह भी है, क्या यह बिल सच में बदलाव लाएगा या फिर कागजी सुधार बनकर रह जाएगा? आम लोग इसे कैसे देखते हैं? इसका क्या असर जमीन पर दिख पाएगा या सिर्फ ये सियासी शोर ही बनकर रह जाएगा? हाँ, अब सबकी नजर राज्यसभा पर भी है। राज्यसभा में पास होते ही ये बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे ये एक कानून बन जाएगा। तो फिर वही पहले वाला सवाल, क्या ये बिल नई उम्मीद की सुबह लाएगा या विवादों का नया दौर शुरू कर देगा? जवाब के लिए बने रहिए, क्योंकि दोस्त कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई में एक बार फिर मराठी भाषा को लेकर हंगामा मच गया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक बैंक मैनेजर को सख्त चेतावनी दे दी, मुंबई में काम करना है तो मराठी सीखनी ही होगी। अब दोस्तों ये वाकया एक कैमरे में कैद हो गया, कैमरे से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। तो चलिए जानते हैं आखिर माजरा क्या है। हुआ यूं कि एमएनएस कार्यकर्ता एक बैंक पहुंचे और बैंक में मैनेजर से मराठी में बात करने को कहा, लेकिन जब मैनेजर ने मराठी में जवाब देने से इनकार किया तो बहस छिड़ गई। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा, महाराष्ट्र की शान है मराठी और यहां काम करने वालों को इसे अपनाना ही होगा। उनका दावा है कि राज्य की भाषा का हर हाल में सम्मान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों सवाल यह भी है, क्या ये दबाव जायज है या ये भाषाई गुंडागर्दी की ओर इशारा करता है? एक तरफ एमएनएस इसे मराठी अस्मिता की लड़ाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ लोग इसे जबरदस्ती का नाम दे रहे हैं। खैर, आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या महाराष्ट्र में रहने के लिए मराठी अनिवार्य होनी चाहिए? कमेंट में आपके जवाब का इंतजार रहेगा। अगली बड़ी खबर जो शायद आपका दिल दहला देगी, 100 रुपए ज्यादा मजदूरी की उम्मीद में गुजरात गए मजदूरों की जिंदगी का दर्दनाक अंत हो गया। 19 लोग अपने जीवन से हाथ धो बैठे और इनमें से 6 तो एक ही परिवार के थे। जी हां, एक पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया। और सबसे दुखद बात, सरकार जो मुआवजा दे रही है वो मुआवजा लेने वाला भी उस परिवार में कोई नहीं बचा। ये हादसा सिर्फ एक
आंकड़ा नहीं है, बल्कि उन सपनों की चीख है जो रोजी रोटी के लिए घर छोड़कर निकले थे। ये लोग छत्तीसगढ़ से गुजरात गए थे, जहां एक फैक्ट्री में काम करते वक्त ये भयानक हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि जहरीली गैस रिसने से ये जानें चली गई। एक पल में हंसता खेलता परिवार मातम में बदल गया। जो बच्चे वो सवाल पूछ रहे हैं, क्या 100 रुपए की कीमत इतनी सस्ती थी? सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन उस पैसे का अब क्या मतलब जब लेने वाला ही कोई नहीं बचा हो। यह कहानी सिर्फ गुजरात या छत्तीसगढ़ की नहीं, बल्कि हर उस मजदूर की है जो बेहतर जिंदगी के लिए जान जोखिम में डालता है। सवाल यह है, आखिर कब तक चलता रहेगा यह सिलसिला और कब मिलेगी इन मजदूरों को इंसाफ की कीमत? तो दोस्तों, ये थी आज सोशल मीडिया पर और दिन भर देश में ट्रेंड करने वाली खबरें। इन खबरों का बुलेटिन रोजाना आप शाम को हमारे चैनल बीएन हिंदी पर देख सकते हैं। बीएन हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में लिखें बीएन हिंदी, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह सूचना सब तक पहुंच सके। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, बाकी फीडबैक आप कमेंट में लिख सकते हैं।